हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको घुमाने वाले हैं चुनार का किला। वो चुनार का किला जिसका इतिहास बहुतों साल पहले पुराना है। ये हर काल का गवाह रहा है, चाहे मुग़ल काल हो, चाहे ब्रिटिशों का राज रहा हो। हर समय कुछ न कुछ इतिहास के पन्ने इससे जुड़े हुए हैं। ये किला के एक छोर में माँ गंगा कलकल कहती हुई बहती नज़र आ रही हैं आपको। बड़ा ही मनोरम दृश्य है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ से किले का एक सिरा भी आपको दिख रहा है, जो चारों ओर से बहुत ऊंची दीवार से बंधा हुआ है। हमें पता है कि पहले के राजा लोग किला का निर्माण इसी हिसाब से कराते थे कि चारों तरफ पानी, बीच में किला, और किले को सुरक्षित करने के लिए बहुत ऊंची ऊंची दीवारें चारों ओर से बंधी रहती थी। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं किला की तरफ। यहाँ सुरक्षा की समुचित व्यवस्था भी है। यहाँ प्रशासन ने इस किले की सुरक्षा की प्रॉपर व्यवस्था की है। ये किले का मुख्य गेट है, जहाँ से हमने अभी अभी प्रवेश किया। ये किले का कार्यालय है, जहाँ से आप किले के बारे में जानकारी या जो भी चीज़ है ले सकते हैं। ये हम किले में अब प्रवेश करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पहाड़ें, ये रास्ते, ये किले की दीवारें, ये एक शिलापट है जिस पे बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यहाँ से हम चुनार किले के एक सिरे में प्रवेश करेंगे। ये चुनार के किले का वो कुआं है, जब लोग यहाँ रहते थे तो उस समय यहाँ से पानी पिया जाता था निकाल के। इस कुएं से अब पानी नहीं निकाला जाता, इसलिए इसको चारों ओर से एक लोहे के जाल से तकरीबन 4 से 5 फीट तक इसको कवर कर दिया गया है, ताकि कोई भी सैलानी या कोई भी घूमने वाला व्यक्ति इसमें या कोई जानवर गिर न जाए। कुएं के ठीक सामने अभी तो बहुत स्थिति सही नहीं है, लेकिन इतिहास के देखने के हिसाब से ये देखिए, ये कुएं के ठीक सामने एक रास्ता सीढ़ियों से होता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है, जहाँ से एक गुफा के लिए ये प्रवेश कर रहा है। यहाँ काफ़ी लोग घूमने के लिए भी आते हैं। देखिए ये बच्चे हैं। आप लोग देखिए, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने होंगे। ये लोगों की मान्यता है कि ये कुआं जो है पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था, और इस कुएं की गहराई लगभग 200 फीट है। अब हम आपको ले चलते हैं किले के दूसरे छोर की तरफ। प्राकृतिक का बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है।
इतने ऊंचे पहाड़ पे इतनी हरियाली, जगह जगह वृक्ष। ये देखिए पुराने मकान जो इस किले में बनाए गए हैं, जो काफ़ी जर्जर स्थिति में है, इसलिए इसके अंदर प्रवेश करने पर ही पाबंदी है प्रशासन के द्वारा। और यहाँ पे एक नए भवन का निर्माण कराया गया, जहाँ पे ये देखें आप, यहाँ पे आप हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को देख सकते हैं। और इतनी ऊंचाई पे गंगा के किनारे होने के चलते यहाँ पे आपको इतनी ठंडी हवा मिलेगी जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है कि आप एक बार ज़रूर आएँ और इस किले को घूमें, देखें और अपने इतिहास को जानें। ये एक बहुत ही पुरानी इमारत है जो लकड़ी का वो उससे बना हुआ है, करीपटिया, कहीं कहीं लोहे का उपयोग किया गया है। और ये देखिए आई लव चुनार, जो किले के ऊपर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जहाँ से आप फोटो अच्छे से ले सकते हैं। और सेल्फी पॉइंट के ठीक सामने ये हमारे देश का तिरंगा लहराता हुआ, जिसकी हाइट कम से कम लग रहा है कि 50 फीट से कम नहीं होगा। एक अनुमानतः हाइट बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई टेप नहीं है, न इतने ऊपर हाइट पे चढ़ने का परमिशन है, या ना मेरी जाने की कोई इच्छा है। ये देखिए, यहाँ से भी आप माँ गंगा को आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जहाँ से अब, और ऊपर से आप देखें किले के चारों ओर दीवारें। ये गंगा जी पे पुल बना हुआ है। ये पुल चुनार को बनारस से जोड़ता है। यहाँ से अगर आपको बनारस जाना हो तो इस पुल की सहायता से आप वहाँ तक जा सकते हैं। ये किले की खिड़कियाँ हैं, जहाँ पे लोग बैठते भी हैं, और किले के अंदर अच्छी है और शुद्ध हवा अंदर जाती है। आइए आपको और अंदर घुमाते हैं हम आपको। ये किले की दीवारें, खिड़कियाँ बनी है जो वेंटिलेशन के लिए बनी है। और जब आप बनारस से चुनार की तरफ आएंगे तो इस पुल से ये बोर्ड आपको दिखेगा, जो स्वागतम चुनार का बोर्ड लगा हुआ है। ये चुनार के किले का आप देखिए कक्ष भवन है। ये
हर कक्ष बना हुआ है, कक्ष 1, कक्ष 2। यहाँ से देखिए इस किले को, चारों तरफ हरियाली, इतने ऊपर पहाड़ पे भी फूल पौधों की व्यवस्था लगाए गए हैं। ये वो कक्ष है जो चुनार के किले में अंदर आपको कमरे की तरफ ले जाते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इसे बंद कर दिया गया है। शायद ये अब उस लायक नहीं है। और ये चुनार के किले का कारागार है, जहाँ कैदियों को लाकर बंद किया जाता था राजा के द्वारा, या जिसका भी उस समय शासन रहा हो उसके द्वारा। ये वो हिस्सा है जहाँ जिसे लोग कॉल कोठरी कहते हैं, जहाँ बड़ी यातनाएं देने के लिए इनको रखा जाता था। ये किले आप देखें, किले में एक मंदिर का भी निर्माण है, जहाँ हनुमान जी और श्री राजयोगी हरिनाथ जी की जीवन समाधि है, जहाँ हम आपको ले चलेंगे दर्शन कराने। चारों तरफ जेल के कक्ष, किले के अंदर आप समुचित ये पुरानी नक्काशी आप देख सकते हैं जो उस ज़माने में की गई थी। ये सुनवा मंडप है। ये चुनार किले की सबसे अतिप्रिय वास्तु की संरचना है। इसका नाम राजकुमारी सुनवा के नाम पर रखा गया था। इसमें 28 स्तंभ हैं तथा 4 प्रवेश द्वार हैं। सुनवा मंडप के पास स्थित बावड़ी के बारे में यह जनश्रुत है कि सेन देव की पुत्री सुनवा इसी बावड़ी का प्रयोग करती थी। सुनवा मंडप के स्थित केंद्रीय छत के नीचे खड़े होकर आवाज़ के प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है। यह मंडप उत्तर भारत वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। देखिए, हमने आपको ध्वनि प्रदत्त कर दिखाया। ये चारों प्रवेश द्वार हैं, 1, 2, 3 और ये चौथा। तो चलिए आपको किले के बाकी हिस्से के बाकी हिस्से में घुमाते हैं। देखिए, वो ध्वजा है जो हम गंगा के किनारे खड़े होकर किले से आपको दिखाए थे। यहाँ से स्पष्ट दिखाई देता है ये किले का ऊपरी छोर। ये
जेल कक्ष। एक किले का सबसे ऊपरी छोर, जो मंडप का सबसे ऊपरी छोर है। ये किले के अंदर स्थापित मंदिर है। तो यहाँ पे हम मोबाइल को पॉज करेंगे, क्योंकि क्या पता अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति न हो, और ऐसे धार्मिक स्थल पे अंदर मोबाइल न ले जाना ही अच्छा होता है। तो चलिए मिलते हैं दर्शन करने के बाद।